Hello, welcome back to my channel. I'm Shilpa and today is Monday and the time is 11:30. तो अभी मेरा व्लॉग शुरू है, नॉट 30। देख लीजिए आप टाइम, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ और मेरा सारा काम तो नहीं मैं बोलूँगी, लाइक जो डस्टिंग और क्या कहते हैं पोछे का काम होता है, मॉपिंग का काम होता है और डस्टिंग का काम होता है, वो मेरा सारा कंप्लीट कर लिया है मैंने। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाया, साफ सुथरा एकदम हो गया है घर और अब काम करने में अच्छा लगेगा बिकॉज क्योंकि घर गंदा पड़ा हो और आप काम कर रहे हो ना तो अच्छा नहीं लगता है और दिमाग में वही चीज़ लगी रहती है कि यार घर गंदा लग रहा है, इसको भी साफ करना है। तो मैंने साफ कर लिया है, हाथ पैर धो लिए हैं और अब मुझे बनाना है खाना। तो खाना मेरा काफ़ी बचा हुआ है, काफ़ी तो नहीं मैं बोलूँगी, लाइक सब्जी मेरी बची हुई है, आटा भी मेरा बचा हुआ है तो मैं निकाल लेती हूँ पहले फ्रिज से, फिर आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। तो लाइट तो गई हुई है और एक सब्जी मेरी बनी हुई थी क्योंकि रात को हम लोगों ने पिज्ज़ा खाया था तो इस वजह से नन्नू और मैंने खाना नहीं खाया और उसी वजह से मैंने आटा भी गूंद के रखा था, आटा भी मेरा बच गया। मेरा काफ़ी मतलब काम अभी के लिए कम हो गया है। ओ माय गॉड, मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी, मेरा कैमरा तो ब्लिंक कर रहा है। ओ माय गॉड। और देखिए राइस मेरे हस्बैंड ने उठा के रखा है। अब बताइए इतना सारा राइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सी, इतने से राइस के लिए पूरा का पूरा पतीला फ्रिज में, और ऐसे कोई सोचेगा कितना चावल इसमें बच गया है, मुश्किल से एक मुट्ठी चावल भी नहीं था। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल बनाई थी लौकी की, ये भी मेरा बचा हुआ है, कम से कम 3 लोग तो आराम से इसमें खा लेंगे। तो देखती हूँ, साग रखा हुआ है, साग बनाने का मन है और ये आटा भी मैंने गूंद के रखा हुआ था तो ये आटा भी आज के लिए हो जाएगा, इनकी 3 रोटी बन जाएगी। तो काम कम है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। और अभी आज है 2 तारीख 2 नवंबर और 4 तारीख को है करवा चौथ। तो सभी उन औरतों को जो लोग करवा चौथ करते हैं उन सभी को मेरी तरफ से पहले एडवांस में शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान करे आप सभी के पतियों की लंबी उम्र हो, जिस चीज़ का आप लोग व्रत रखते हैं वो सफल हो, आप सभी के पति को अच्छी आयु दे भगवान, अच्छा स्वास्थ्य दे। और सेम टू सेम आप मुझे भी लिख के ज़रूर दीजिएगा बिकॉज मुझे भी तो चाहिए। बट यस, मैं करवा चौथ नहीं रखती हूँ, इसका क्या रीज़न है ये मैं व्लॉग में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली कि क्यों मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ, ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या है कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ। बट शुभकामनाएं चाहिए, मुझे भी चाहिए भाई, मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग प्लीज मुझे भी दीजिए कि मेरे हस्बैंड की भी लाइफ अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और उनकी आयु अच्छी हो, मैं हमेशा सदा सुहागन रहूं। मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर ये शुभकामनाएं आप मुझे भी दीजिए और मैं भी आप लोगों को देती हूँ। तो चलिए, अभी तो ये ब्लिंक कर रहा है और लाइट भी नहीं है, आई डोंट नो कि मैं व्लॉगिंग पूरा करूंगी कैसे या फिर मुझे मोबाइल से करना पड़ेगा, देखती हूँ। आप लोगों से तो बात करनी है किसी भी हालत में, कैसे ही करूँ मैं, तो अभी वेट करती हूँ, जैसे लाइट आता है तो इसको चार्जिंग पे लगा दूंगी तो फिर अच्छा व्लॉगिंग हो पाएगा। और मैं सोची थी ना एक वीडियो शेयर करूँ लाइक आप लोगों के साथ कुछ मेकअप टिप के साथ, जो कि आप लोग 4 तारीख को कर सके, एक सिंपल टाइप से कोई मेकअप मैं करने का मन है मुझे, आई डोंट नो व्हाई आजकल मुझे मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। उस तरीके से मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी किसी एक का, कि मैं पहले कभी कभी ना वीडियो देती थी मेकअप से रिलेटेड, बट अभी ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है उस तरीके से वीडियो बनाने का जो पूरा मेकअप का होता है। क्योंकि हम लोग जो घर पे करते हैं, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लिया, थोड़ा सा काजल लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, तो ये हमारा नॉर्मल डे का जो है वीडियो बनता है, मतलब मेकअप रहता है। बट जो प्रॉपर मेकअप जब दिखाना पड़ता है ना, उसमें सारी चीजें यूज करनी पड़ती है, फाउंडेशन, उसके बाद प्राइमर,
एवरीथिंग जितना भी होता है। मैं लैशेस भी लगाती हूँ, मेरे पास लैशेस भी रखे हुए हैं जो कि ओरिजिनल जैसे लगता है, बट दे आर नॉट ओरिजिनल डेफिनेटली। इतने लंबे पलके किसी की नहीं होती है, बट बहुत अच्छा लगता है सजने के बाद। बट जो वो सजने का एक जो पूरा एक वीडियो बनता है ना, वो मुझे बहुत लेजीनेस वाला लगने लग गया, इसलिए मैं नहीं बना रही आजकल। तो देखती हूँ जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कोई बंधु मित्र अगर है जो चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और थैंक यू, आजकल थोड़े बहुत मेरे को कमेंट आ रहे हैं, 2-3 ही क्यों नहीं, मैं तो उसमें ही खुश हूँ। कभी कभी 4-5 भी आ रहा है, तो आई लाइक सो मच कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो 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 मच। और चलिए मैं काम कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ, और वीडियो देखते रहिए। अगर आपको जानना है कि मैं क्यों नहीं रखती करवा चौथ का व्रत, कीप ऑन वॉचिंग। तो मेरी सब्जी वगैरह तो बनी हुई है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ साग। ये साग मूली का साग है। तो आज ना मूली नहीं है, क्योंकि मूली मैंने भगवान जी के प्रसाद बनाते टाइम सारा मूवी मैंने डाल दिया था। मूली, मैं क्या बोल रही हूँ, मूवी, ठीक है। तो ये सिर्फ साग बचा था। तो साग में कितना देखो, कितना ज्यादा मतलब ताजा है। ये साग बहुत हेल्दी है, तो इसीलिए मैंने ये अच्छे से धो के नमक के साथ ना धोया है। नमक के साथ, अगर नमक के साथ धोने से ना, ये जो मूली साग में खरखरा सा पन होता है ना, वो चीज चला जाता है और आपका साग ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो जब आप बनाओगे तो वो इतना आपको ना खरखरा टाइप का नहीं लगेगा। और मैं बना रही हूँ साथ में ये दाल। ये मूंग दाल है, साबुत हरी वाली, जिसको स्प्राउट्स के लिए भी लोग खाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। इसका एक बार मैंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं, डोसा, तो अच्छा लगा था। बट डोसे में ना थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि ना उसमें ना थोड़ा ना गैस हो गई थी। इस दाल में थोड़ा गैस होता है, तो जब भी इस दाल को बनाए तो हींग की छोंक मार के बनाए तो ना मतलब गैस नहीं करेगा। तो ये भी मैं बना रही हूँ, बहुत हेल्दी है। इसके साथ अगर गरम गरम चपाती और सलाद हो जाए तो कोई फिर और कुछ नहीं चाहिए। लाइक रात को थोड़ा लाइट खाना खाना है, उस हिसाब से मैं ये बना रही हूँ, ताकि जो है दाल बना रहेगा। तो बस फिर मैं गरम गरम चपाती और सलाद काट लेंगे, बस यही और रहेगा। और अभी मैं बना रही हूँ साग, तो 1.5 चम्मच ऑयल में साग बना रही हूँ। थोड़ा ना प्रॉब्लम तो लगता है कभी कभी, मतलब जब आपको अच्छा खाने का मन करता है ना, तो फिर कम ऑयल में खाना बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये देखिए, ये इस कढ़ाई में दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, कैसे दिखाऊं, आई थिंक सो अब दिखा। तो इतने ही तेल में मेरे को साग बनाना है। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिलूंगी नहाने धोने के बाद, क्योंकि मेरा ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये दाल मैं बिठा दूंगी और ये साग बिठाऊंगी। चावल थोड़े से हैं, वो तो देखा आपने इतने से, तो चावल बिठाऊंगी और वो सब्जी गर्म करूंगी। और रोटी का आटा बंधा हुआ ही है, जब ये आएंगे तो मैं रोटी बना दूंगी गरम गरम। और दही, दही निकाल के रखनी फ्रिज में से, दही रखी हुई है, उसको भी खानी है, नहीं तो वो खट्टी हो जाएगी। ये रही दही, तो ये भी निकाल देती हूँ मैं बाहर। और देखिए मेरा फ्रिज पूरा खाली, सिर्फ यहाँ पे एक बैगन पड़ा है आधा, और वहाँ पे भिंडी पड़ी हुई है और टमाटर वगैरह है, बाकी मिर्ची वगैरह है, तो मिर्ची भी निकाल लेती हूँ मैं। तो हम जब तक हमारा फ्रिज में 1 या 2 सब्जी, पहले ना मैं ये छोड़ दूँ, फिर आप लोगों के साथ में बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साग रख दिया है पकाने के लिए, सॉरी पकने के लिए, ये पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, तो ये भी मेरा हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, आई एम सेइंग समथिंग ना, क्या बोल रही थी, आई डिडंट रिमेम्बर नाउ। अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या बोलने के लिए रखा था। तो मैंने सोचा एक वेजिटेबल और बना लूँ, क्योंकि ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बैगन कटा हुआ रखा था, कितने दिन रख पाऊँगी ना, तो मैंने इसको ऐसे ही काट के, और प्याज, लहसुन और टमाटर के साथ मैं इसको पकाने वाली हूँ। मिर्ची मैंने काट ली है, अच्छा लगता है, रोटी के साथ ये खा सकते हैं। अगर इनको लगा कि कद्दू की सब्जी नहीं खानी है
कद्दू की सब्जी नहीं खाना, सॉरी कद्दू नहीं, वो लौकी है। अगर लौकी की सब्जी खाना नहीं पसंद करेंगे तो मैं ये दे दूंगी उनको, या फिर रात को दाल के साथ भी खा सकते हैं, नो डाउट। दाल भी मेरी बॉयल हो गई है, सिर्फ छोकनी है। तो ये है, बना दिया। फिर एक और वेजिटेबल एक्स्ट्रा हो गई। मेरे हस्बैंड ज़्यादा मतलब 3-4 तरह की चीज़ें लेके खाने में ना उनको प्रॉब्लम होती है। उनको 2 चीज़ इनफ रहता है कि एक सब्जी और एक दाल हो, तो उनको खाने में अच्छा लगता है। अब जैसे दही है, अगर बैगन की सब्जी खाएंगे तो वो भी है, लौकी की सब्जी खाएंगे तो वो भी है, फिर साग भी बना दिया मैंने, और दाल मैंने रात के लिए बनाई है। तो मैं पूछ के दे दूंगी कि क्या क्या आप खाओगे, बता दो। तो अभी मैं यहाँ पे ये बैगन छोकूंगी। और मैंने व्लॉग डाला था पिज़्ज़ा का, फ्री पिज़्ज़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्री पिज़्ज़ा नहीं, जिन लोगों ने देख लिया उन लोगों को तो पता ही होगा कि फ्री पिज़्ज़ा कैसे मिला। और जिन्होंने अभी तक वो वाला व्लॉग नहीं देखा है कल वाला, तो मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके जरूर डेफिनेटली देखिएगा। हो सकता है और लोगों को ना पता हो, वो भी फायदा उठा सके कि 2 पिज़्ज़ा फ्री कैसे मिल गए। तो जाके जरूर देखिए, मेरे व्लॉग में लिंक मैं दे दूंगी आपको, यहाँ या यहाँ जहाँ भी आप जाके उसको देख सकते हैं। बट हाँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद। ओके, चलिए। ये देखिए, एक चम्मच से मुझे खाना बनाना पड़ता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी। देख रहे हैं आप कितने बज रहे हैं? 1:45 बज गए हैं, अभी तक पानी नहीं, सॉरी लाइट नहीं आई है। पता नहीं कुछ काम वगैरह चल रहा है कि लाइट का, भगवान ही जाने। बहुत देर तक मैंने वेट किया क्योंकि नहाना था, और ठंडे पानी से इम्पॉसिबल है कि कोई नहा सकता है। अभी इतना ज़्यादा ठंडा पानी है कि एक मग्गे में मतलब कोई भी फेंट हो सकता है, बेहोश हो सकता है, इतना ठंडा पानी है। और नहीं, मैं कभी ठंडे पानी से नहाती हूँ, ठंड में तो मतलब ही नहीं बनता है। तो अभी इतने देर तक वेट करते करते कुछ समझ में नहीं आया। अब मैंने पानी बिठाया है चूल्हे पे, मतलब ऐसा वाला चूल्हा नहीं, मतलब अपने गैस पे मैंने पानी बिठाया है, और दोनों माँ बेटी को नहाना है। क्या करे, कुछ चारा नहीं है इसके अलावा। तो ये मैंने भी जस्ट पानी रखा है बॉईल करने के लिए। तो जैसे ही बॉईल होएगा तो नन्नू को, सबसे पहले नन्नू को नहला दूंगी, और उसके बाद फिर खुद के लिए भी बिठा दूंगी। तब तक फिर, जब तक नन्नू नहाएगी तब तक फिर मेरा हो जाएगा। तुम कपड़े निकाल रही हो? कौन से? वो पहन ड्रेस? वो बाहर जाने के लिए पहन सकती हो। कोई इसके साथ टी-शर्ट में नहीं मिल रही तो मैंने यही पहन। बहुत शानी है ना, है ना, है ना? बहुत दिमाग है ना तुम्हारे पास? नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग है। तो मैं नहा धो के तैयार हो गया, और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है खाना खाने में मेरा, क्योंकि अभी बज रहे 3, दिखा देती हूँ मैं आपको। तो 3 o'clock हो रहे हैं अभी, और मुझे ना इतनी तेज़ भूख लगी है। नन्नू ने तो खा लिया, नन्नू का खाना हो गया है, मैंने नहीं खाया, और मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं हमेशा उन्हें पता है कि मैं नहा के थोड़ा सा रेडी होना पसंद करती हूँ। शाम तक फिर ये वैसे ही हो जाता है जैसा होना होता है। तो मैंने आज काजल नहीं लगाया है, थोड़ा सा लाइनर लगाया है आंखों पे, और मैंने मस्कारा रखा हुआ था जो कि यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कहीं बाहर जाना तो होता नहीं है। शौक से ले लिया था मैंने, लैक्मी का ही है वो 9 to 5 वाला, बट कहीं जाती नहीं हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो यार घर पे लगा लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा मस्कारा लगाया, अगर आप लोगों को दिख रहा है आँखें मतलब पलकों पे हल्का हल्का सा मस्कारा लगाया तो अच्छा लग रहा है, नो डाउट। और लिपस्टिक लेके आई ऑब्वियसली। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। मुझे बाद में लगानी चाहिए थी, जो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसीलिए मैंने लगा लिया। मैं चलो बाद में इसको मिटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी। तो व्लॉग में बने रहिए, कहीं इधर उधर मत जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत भी तो लाइक दे दीजिए। तो चलिए पहले मैं फटाफट से खा लेती हूँ। तो तैयार होके आ गई, मांग तो निकाल लेते।
तो खाना खा लिया है मैंने, बिल्कुल पेट भर गया है। बहुत भूख लग रही थी क्योंकि 3 बज गए थे, तो ऑब्वियसली सुबह नाश्ता बहुत जल्दी हो जाता है हमारा, 8 बजे तक हो जाता है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और बीच में मैंने कुछ नहीं खाया, काम वगैरह कर रही थी मैं क्योंकि। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मैं क्यों नहीं करती हूँ व्रत करवा चौथ का। हालांकि मुझे बहुत पसंद है, मैं लोगों को देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था ऐसे कि काश अगर मैं कर पाती तो कितना अच्छा होता। तो पहली बात ये कि मैं क्यों नहीं कर पाती, इसका रीज़न ये है कि जो बंगाली ट्रेडिशनल है इसमें इस व्रत की कोई मतलब नहीं करते, ये हमारे बंगाली में नहीं है। जैसे होता है ना कि पंजाबियों में लोहड़ी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ऐसे ही दुर्गा पूजा बंगाली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और करवा चौथ जो भी है बाकी कास्ट के लोग करते हैं, तो बंगालीज में नहीं होता है। फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि जब मेरी शादी हुई थी उसके फर्स्ट ईयर में उन्होंने मुझसे पूछा था क्या तुम करवा चौथ करोगी। तो फिर मैंने पूछा कि क्यों, आपकी मदर करती थी क्या करवा चौथ, कि अगर मदर करती थी आपकी तो फिर मैं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसका मतलब आपकी फैमिली में अगर किसी ने शुरू किया है, हालांकि नहीं होता है, मगर किसी ने फिर भी देख के शुरू किया, और जैसे बहुत से लोग अडॉप्ट कर लेते हैं इसी चीज़ को, तो अगर किया है तो ऑब्वियसली मैं भी करूँगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होता है और मेरी मदर नहीं करती है। तो मैंने कहा कि तो फिर हमारे यहाँ भी तो नहीं होता है, बंगालीज में मेरी मदर भी नहीं करती है और ना ही हमने किसी को देखा अपने जानने वाले या अपने किसी रिश्तेदारों में। तो इन्होंने बोला तो तुम्हारा करने का मन है तो तुम करो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने मना कर दिया क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते और ये एक मतलब भगवान से जुड़ी चीज़ है और हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते, तो उसको मैं कैसे करूँ। उसके जितनी भी रस्में हैं, जितने भी उसमें टोक झोंक जितना भी कुछ होता होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। हाँ, अगर मैं किसी से सीख लेती उसके बाद मैं करती, फिर भी एक डर बना रहता क्योंकि वैसे भी पति की जीवन के लिए अच्छे आयु के लिए होता है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी कोई भी त्रुटि करना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए मैंने उनसे मना कर दिया। हालांकि तब हम कानपुर में रहते थे और नीचे वाली भाभी करती थी, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि अगर तुम करना चाहती हो तो हमारे साथ कर सकती हो। बट मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं दीदी भाभी, जो चीज़ हमारे में नहीं होता है उस चीज़ को मैं नहीं करना चाहूँगी। अडॉप्ट करो, अच्छी बात होती है, अगर कोई अच्छा मतलब किसी कल्चर में आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ऑब्वियसली आप करो उसको अडॉप्ट, नो डाउट। बट ये चीज़ थोड़ी रिस्की थी क्योंकि ये हस्बैंड से रिलेटेड था और कुछ भी मेरे से त्रुटि हो ये मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड की कुछ प्रॉब्लम हो इस चीज़ को लेके। इसी वजह से मैं जो है करवा चौथ का व्रत नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल में नहीं है कर पाती हूँ। हो सकता है किसी अगले जन्म में मैं अगर बंगाली नहीं हुई कोई और हुई तो मैं ज़रूर ये, और लड़की ही हुई तो मैं ज़रूर ये ट्रेडिशनल ज़रूर करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और बस तो ये व्लॉग मैं आज ही पे ख़त्म करती हूँ, अभी 3:30 बज रहे हैं और ये ख़त्म करने के बाद मैं इसको एडिट करूँगी। एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है ओबियसली। और चलिए मैं जा रही हूँ। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए मेरे व्लॉग में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आपको कोई शिकायत करनी हो मेरी या कुछ अच्छा बोलना हो या आप कोई अलग से और वीडियो देखना चाहते हैं जो कि मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ 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 कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई नया है तो। बस इतना ही मुझे कहना था। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलूंगी अपने व्लॉग में, नए व्लॉग में कुछ नई कहानी लेके। तो ये कहानी थी मेरी करवा चौथ की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को अच्छी लगी होगी आई होप। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी आप लोगों से। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर फैमिली एंड बाय।